नमस्कार किसान भाई। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। धान में कल्ले बढ़ाने के 10 बहुत ही आसान उपाय, 10 बहुत ही सरल तरीके आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं धान में आपको ज़्यादा पैदावार मिले तो धान में कल्ले बढ़ाने के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। जब ज़्यादा कल्ले आते हैं तभी हमें ज़्यादा पैदावार मिल पाती है। तो इसके साथ साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि कल्ले बढ़ाने का जो उपाय आपको अपनाना है शुरुआती अवस्था से ही अपनाना है। अब ऐसा नहीं कि आपने धान की रोपाई कर दी उसके बाद आप सोचें कि हाँ कल्ले कैसे बढ़ाएं, कोई ऐसी दवा आती है तो हम छिड़काव कर दें। तो मैं आपको बताते चलूँ, ऐसी कोई भी दवा आज तक नहीं आई है जिससे आप धान में या किसी भी फसल में कल्ले बढ़ा सके। बस आपको करना यही है कि आपको समय पे उचित कृषि प्रबंध करना है, मतलब समय से सब कुछ करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम वही 10 बेसिक बातें, 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये 10 तरीके अपनाते हैं तो आप भी धान में ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। अब ज़्यादा कल्ले से सीधा सीधा संबंध ज़्यादा उत्पादन से भी होता है, क्योंकि मान के चलिए जिसमें एक पौधे में 10 कल्ले आए और वहीं दूसरे पौधे में मान लीजिए 20 कल्ले आए, तो जो 20 कल्ले जिस खेत में आए हैं वहाँ पे उत्पादन में आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा। वहीं कम कल्ले रह जाते हैं तो उत्पादन में सीधा सीधा कमी देखने को मिल जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो 10 तरीके कौन से हैं। नंबर 1 पे हमने रखा है समय पे नर्सरी डालना। अब समय पे अगर आप नर्सरी नहीं डालेंगे तो आपकी फसल पीछे चली जाएगी। अब जितना फसल आपकी पीछे जाएगी उतना ही आपको नुकसान होने वाला है। समय पे नर्सरी डालने के लिए समय से आपको बीज की खरीदारी भी करना पड़ेगा, और समय से बीज की खरीदारी करने के लिए समय से किस्म का चयन भी आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अभी आपको किस्म का चयन कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी किस्म का चयन करें, इस साल कौन सी धान की वैरायटी लगाएं, तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आप अपना मतलब माइंड सेट कर सकते हैं कि हाँ ये वैरायटी अच्छी है, आप ये वैरायटी लगा सकते हैं। अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करें। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब आप किस्म का चयन कर लें तो कोशिश करें अच्छी जगह से ही जो उसकी खरीदारी वही करना चाहिए। बहुत बार हमें लोकल बीज मिल जाता है, ख़राब बीज हमें मिल जाता है जिससे भी पैदावार अच्छा नहीं मिल पाती है। तो हमेशा जो अच्छी क्वालिटी वाले जो बीज आते हैं उन्हीं का चयन करना है। हमेशा प्रमाणित संस्थाओं से ही आपको बीज की खरीदारी करनी चाहिए। इसके साथ साथ जब आप समय से बीज की खरीदारी कर लेंगे तभी आप समय से नर्सरी डाल पाएंगे। अब जो नर्सरी डालने का समय है वो भी कम ज़्यादा हो जाता है। जो हमारी धान की वैरायटियाँ थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं उसकी नर्सरी हम थोड़ा सा देर में डालते हैं। जो धान की वैरायटियाँ थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको जल्दी डाल देनी चाहिए। अब नर्सरी डालने का तो समय 15 मई से 15 जून तक बेहतर माना गया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी इसमें देर से तैयार होती हैं उसकी नर्सरी मान के चलिए 20 मई के आसपास से 25 मई या फिर लास्ट मई तक आप डाल सकते हैं। वहीं जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की नर्सरी आप वहीं मान लीजिए मध्यम अवधि वाली है तो 25 से 30 मई या फिर 5-6 जून तक आप डाल दीजिए। और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है तो 1 जून से 15 जून तक नर्सरी आप डाल सकते हैं। अगर आप बासमती धान लगाते हैं तो भी आप 1 जून से 15 जून तक नर्सरी डालेंगे तो बेहतर समय माना गया है। तो नर्सरी डालने का तो समय आ ही रहा है, आ ही गया है, धीरे धीरे गुजरने वाला है। तो आपको अब जून का महीना भी चालू हो गया है तो आपको नर्सरी समय से डालना पड़ेगा। इसके साथ साथ बीज को संशोधित भी आपको करना है। बीज को संशोधित करने से बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके बाद में तो पहला तरीका हो गया समय से आपको नर्सरी डालना है। दूसरा तरीका हो गया समय से रोपाई। रोपाई भी आपको समय से ही करनी है। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि जब आपके पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं तब रोपाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा बड़े पौधे की रोपाई करेंगे तो भी कल्ले कम रह जाते हैं। तो आपको लगभग मान के चलिए 25 दिन का पौधा काफ़ी अच्छा माना गया है। किसी भी धान की फसल हो, चाहे हाइब्रिड धान हो चाहे आपका बासमती धान हो, उसकी जो 25 दिन की नर्सरी होती है काफ़ी अच्छी। 21 से 25 दिन का समय तो वैसे अच्छा माना गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 25 दिन का समय सभी पौधे के लिए, सभी धान की वैरायटियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। 25 दिन का जब आपका नर्सरी वाला पौधा हो जाए तो उसकी आपको रोपाई किसान साथियों कर देनी चाहिए। काफ़ी अच्छा समय ये माना गया है। तो आपने समय से नर्सरी डाल दी, समय से आपने रोपाई कर दी। इसके बाद में बारी आती है रोपाई के समय जो हम खाद डालते हैं। इसके बारे में किसान साथियों, रोपाई के समय जो हम खाद डालते हैं वो भी आपको समय से ही डालना होता है। अब बहुत से लोग भी यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। जो रोपाई वाली खाद होती है लगभग 10 से 12-15 दिन के बाद पहली बार डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपकी फसल 10 से 15 दिन पीछे चली जाएगी। जब फसल पीछे चली जाएगी तो कम कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव नहीं होगा, अच्छे से पौधे का विकास नहीं हो पाएगा जैसा आप सोचते हैं। तो यहाँ पे आपको समय से ही किसान साथियों खादों का इस्तेमाल करना है। खाद डालने का जो सबसे अच्छा समय है रोपाई के 3 दिन के भीतर है। जो भी आप खाद डालते हो समझ खादें धान की जब आप रोपाई करते हैं तो उसके 3 दिन के अंदर धान की फसल में आपको डाल देना चाहिए। आप रोपाई के समय ही डाल दें तो वो सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कई बार ये भी समस्या आ जाती है। हमारे बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे लिंचिंग वाली समस्याएं देखी
देखी गई है। मतलब जो रेतीली वाली मिट्टी वाले खेत होते हैं वहाँ पे पानी बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, तो कई बार पानी के साथ हमारी खादें भी नीचे लिंचिंग हो जाती है, नीचे चली जाती हैं, जो हमारे पौधे को अच्छे से मिल नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 3 से 4 दिन पे भी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 72 घंटे के अंदर अगर आप खादों का इस्तेमाल कर देते हैं तो फ़ायदा ये मिलता है। हम क्यों डालते हैं 3 दिन के भीतर खाद, ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 3 दिन के भीतर यानी 72 घंटे के अंदर आपके जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगते हैं। मतलब मिट्टी में जो भी खाद्य पदार्थ होता है, सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो मिट्टी में जो भी भोजन होता है उसको वो खाने लगते हैं। और जब आपकी मिट्टी में भोजन ही नहीं रहेगा तो पौधे का शुरुआती विकास जैसा आप सोचते हैं उतना तेज़ी से हो नहीं पाता है और आपकी फसल पीछे चली जाती है, कम कल्ले, कम फुटाव होता है, बाद में कम उत्पादन भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको समय से रोपाई के साथ साथ समय से खादों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमने पहले से बहुत सारी वीडियो डाल दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं कि रोपाई के समय कौन कौन सी खादें हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पे खाद की जो मात्रा है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है? अब कई बार हम इसलिए देर में भी खाद डालते हैं क्योंकि हमें कई बार DAP नहीं मिलती है, कई बार NPK नहीं मिलता है, कई बार हमें SSP नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको DAP नहीं मिलती है तो आप खादों का इस्तेमाल ना करें। बहुत तरह के NPK 12-32-16, 10-26-26, 14-35-14 बहुत तरह के NPK आते हैं, तो कोई भी आप NPK भी डाल सकते हैं। आप सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि खाद की जो मात्रा है वो कम ज़्यादा हो सकती है। जो हमारी किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसमें आपको ज़्यादा खाद नहीं डालना होता है, वहीं जो किस्में हमारी देर से तैयार होती हैं उसमें जल्दी तैयार होने की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खाद डालना होता है। तो कौन सी किस्मों में कितना खाद डालना है इसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बना दिया है कि कम दिनों वाली वैरायटियों में कितना खाद डालिए और देर से तैयार होने वाली किस्मों में कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना है। तो मेरी पुरानी वीडियो आप 2-4 दिन पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको समस्त जानकारी मिल पाएगी। किसान साथियों, मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने लिखा हुआ है धान की खेती की संपूर्ण जानकारी, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। धान की खेती की संपूर्ण जानकारी में मैंने समस्त जानकारी दे दी है। आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक वीडियो से ही आप धान की खेती कर सकते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट की वो वीडियो है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे हमने समस्त जानकारी आपको दे दी है, कैसे आपको कब रोपाई करनी है, कैसे आपको बीज को उपचारित करना है, कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से NPK डालने हैं, कब कब आपको सिंचाई करनी है, कब कब आपको कौन कौन से मतलब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। समस्त जानकारी मैंने आपको रोपाई से बुआई से कटाई तक दे दी है। तो वो वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं। धान की खेती की संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चौथा तरीका कौन सा है। चौथे तरीके में हम ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करेंगे। ग्रोथ प्रमोटर में हम इस्तेमाल करेंगे इफ्को की सागरिका, या फिर आप कोई भी अन्य जो आपको पसंद आए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका की अगर हम बात करें जो 3 तरह से आती है, यहाँ पे हम पहले दानेदार वाली सागरिका की बात करते हैं। तो दानेदार वाली 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। जो भी आपको मिले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ग्रोथ प्रमोटर है इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में ही आपको करना होता है। जब आप रोपाई के समय वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उसी खाद में आपको सागरिका दानेदार भी डाल देना है। 10 kg के आसपास प्रति एकड़ तक आपको रोपाई के समय डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जड़ों के विकास में तेज़ी आएगी, कल्लों के विकास में तेज़ी आएगी। तो जो दानेदार वाली आती है उसका इस्तेमाल आपको रोपाई के समय करना है। मान लीजिए आप दानेदार नहीं डालना चाहते हैं तो आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड आपको वही लगभग 25 से 30 दिन पे डालना होता है। आपको इसको 2-3 बार यूज़ करना है। पहली बार 25 से 30 दिन पे, दोबारा से आपको धान की फसल में फूल आने से पहले और तीसरी बार फूल आने के बाद। लेकिन 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। पहली बार आपको इस्तेमाल करना है किसान साथियों लगभग 20 से 25 या 30 दिन पे, दूसरी बार इस्तेमाल करना है आपको लगभग इसको गबोट अवस्था में, यानी जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तो उससे पहले, बालियाँ निकलने से पहले आपको सागरिका लिक्विड फिर से डालना होता है दूसरी बार। तो यहाँ पर आपको 300 से 400 ml मात्रा डाल देना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं NPK। पहला NPK आपको डालना होता है 19-19-19। NPK 19-19-19 के इस्तेमाल से भी कल्ले अच्छे आ जाते हैं। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसका इस्तेमाल आपको किसान साथियों लगभग 25 से 30 दिन पे करना होता है। आप NPK 19-19-19 के साथ में सागरिका लिक्विड अगर डाल देते हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। तो धान की रोपाई के 25 से 30 दिन पे NPK आपको डालना है 19-19-19 1 से 1.5 किलोग्राम। इसके साथ में सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml प्रति एकड़ तक डाल देंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा। नंबर 6 पे हमने रखा है सिंचाई। अगर आप चाहते हैं अच्छे कल्ले आए, साथ में अच्छी पैदावार मिले तो समय समय पर आपको सिंचाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पहला पानी तो आप रोपाई के समय ही लगाते हैं, इसके बाद में वही लगभग 21 से 22-25 दिन पर
दूसरा पानी लगाइए। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करते रहना है। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जब आपको सिंचाई अवश्य करना चाहिए, जैसे कल्ले निकलते समय, गबोट अवस्था में, फ्लावरिंग की अवस्था में, इसके साथ साथ दाने के भराव वाली अवस्था में। तो ये कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जब सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता धान की फसल में पड़ती है, तो इस समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। लेकिन कल्ले निकलते समय आपको सिंचाई अवश्य करना है। कल्ले निकलते समय अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो नमी की कमी की वजह से भी कल्ले का फुटाव अच्छे से नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि पानी भर के रखिए, बस मिट्टी में नमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यूरिया, समय से नाइट्रोजन की पूर्ति भी आपको करनी पड़ेगी। पहली बार यूरिया तो रोपाई के समय आप डालते हैं, इसके बाद में दोबारा से वही आप 25 से 30 दिन पर अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तीसरी बार आपको यूरिया लगभग 40 से 45 या 50 दिन पर डालना होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फार्मूला हम आपको बता देते हैं। आपको 25 से 30 दिन पर लगभग 30 से 40 kg यूरिया डालना है। 30 kg आपको कम दिन वाली किस्मों में और 40 kg देर से तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया डालना है। अब इसके साथ में नंबर 8 पे हमने लिखा है सल्फर, तो यहाँ पे आपको सल्फर भी इस्तेमाल करना है। तो सल्फर जो आता है 90% वाला, इसकी 3 kg मात्रा आपको लेनी है, साथ में 30 से 40 kg यूरिया। अब इसके साथ में हमने नंबर 9 पे रखा है जिंक, तो यहाँ पे जिंक का भी इस्तेमाल आपको करना है। किसान साथियों, जिंक दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, एक आती है 33% वाली, एक आती है 21% वाली। तो 33% वाली जिंक अगर आप डालते हैं तो इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो इसकी आपको लगभग वही 7 से 8 kg मात्रा पर एकड़ तक डालनी होती है। तो यूरिया, सल्फर और जिंक 30 से 40 kg यूरिया, सल्फर आपको 90% वाला 3 kg और जिंक 33% वाला 5 या फिर 21% वाला 8 kg आपको एक साथ प्रयोग करना है लगभग 25 से 30 दिन पे। किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों खादों का इस्तेमाल करते हैं निश्चित ही अच्छे कल्ले आपके पौधे में आएंगे। इन तीनों खादों के इस्तेमाल से फसल में हरियाली आती है। कई बार यूरिया की कमी से पीलापन आ जाता है, कई बार सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है, जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है। तो जो पीलापन है वो तो आपके फसल में दूर होने ही होने वाला है। इसके साथ साथ जब ज़्यादा हरापन आता है तो पौधे भोजन भी काफ़ी अच्छे से बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी अच्छे से होता है, जिससे भोजन अच्छी मात्रा में बनता है, जिससे पौधे का विकास अच्छे से होता है, कल्लों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है। और अगर आप सल्फर डालते हैं तो सल्फर डालने से नाइट्रोजन की उपलब्धता भी काफ़ी बढ़ जाती है और आपका जो रुका हुआ विकास है पौधे का वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 खादें आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में डालनी होती है। जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही आपको खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 10 पे हमने रखा है देखभाल। समय से सब कुछ करना है, साथ में देखभाल भी आपको करते रहना है। बाई चांस कोई भी बीमारियों का अटैक आपकी फसल में, ऐसा नहीं कि पूरी फसल में एक साथ ही होता है। मान लीजिए आपने 1 एकड़ खेत लगाया हुआ है, मतलब 1 एकड़ में धान की रोपाई कर दी है और ऐसा तो है नहीं कि पूरे खेत में एक साथ ही पूरा कोई बीमारी फैल जाएगा। कहीं ना कहीं उसका शुरुआती अवस्था होता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आप समय समय पर अपने खेत की निगरानी करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये बीमारी यहाँ से फैलना स्टार्ट हुई है, तो तुरंत ही आपको इस्तेमाल कर देना है। तुरंत ही अगर आप कम मात्रा में भी थोड़े से इलाके में इस्तेमाल कर देंगे तो भी आपकी लागत में भी कमी आएगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके उत्पादन में ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी, बीमारियों का अटैक भी हो जाएगा तो भी आप उसका नियंत्रण सही समय पे कर पाएंगे। तो समय से देखभाल करते रहिए। समय से सिंचाई के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप खेत में जाएंगे, देखेंगे हाँ मिट्टी में नमी है या नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा पानी भर के रखना होता है, बस पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छी पैदावार भी आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें।